ये क्वेश्चन नंबर 7 है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. इफ द डिविडेंड डिवाइजर हैव ऑपोजिट साइन देन द क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव. तो डिविडेंड एंड डिवाइजर, तो डिविडेंड किसे बोलते हैं ये देखिए. अगर सपोज आप ऐसे लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 2 अगर लेते हैं तो ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर हैव ऑपोजिट साइन, सपोज आप लोग -10/2 लेते हैं देन द क्वोशिएंट विल बी नेगेटिव. तो सही स्टेटमेंट है. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो -5 आंसर होगा. तो ये हमारा क्वोशिएंट है. जो भी आंसर हमें मिलता है डिवीजन करने पर वो हमारा क्वोशिएंट है. तो ये नेगेटिव है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. If two factors of a number are of the same sign, then their product is positive. Two factors of a number. Suppose एक number है 24, इसके factors लेते हैं 1 into 24, 2 into 12. Simple number actually लेते हैं 12. तो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. Next हमारा 4 into 3, तो उसको नहीं लिखेंगे. तो factors हमारे हैं, फैक्टर्स ऑफ 12 हमारा 1 2 3 4 6 12. इफ द टू फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर ऑफ द सेम साइन, सपोज फैक्टर्स ऑफ 12 अगर हम लोग लेंगे 3 और 4, 3 और 4, तो दोनों के साइन सेम है देन द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. तो सही है. तो जैसे ये 3 है और 4 है, इसका प्रोडक्ट अगर लेंगे तो 12 मिलता है, तो प्रोडक्ट में पॉजिटिव है. तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. इफ द एडेंट्स आर ऑफ द सेम साइन देन साइन ऑफ द सम इज सेम एज द साइन ऑफ द एडेंट्स. इफ द एडेंट मतलब दो चीज़ों का अगर हम लोग ऐड करते हैं, जैसे 3 + 4 करते हैं, दोनों का साइन सेम है, जैसे +3 + 4, तो ये +7 है. तो साइन ऑफ द सम भी पॉजिटिव है. सपोज -3 - 4 है, तो दोनों के साइन नेगेटिव है, तो माइनस का साइन रहेगा. 3 + 4 7 रहेगा. तो इफ द एडेंट्स आर ऑफ द सेम साइन देन साइन ऑफ द सम इज सेम एज द साइन ऑफ द एडेंट. तो यहाँ नेगेटिव है, सम में भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, सम में भी पॉजिटिव है. तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? सारे स्टेटमेंट्स ही हमारे हैं. तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डी हमारा रहेगा. तो ये 3 को इरेज कर देंगे हम लोग. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस.